गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक तो न्यूक्लियोसाइड्स के नाम कि डीएनए में कौन से न्यूक्लियोसाइड होते हैं और आरएनए में कौन से न्यूक्लियोसाइड होते हैं और इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था नाइट्रोजनस बेसिस का स्ट्रक्चर, अलग अलग तरीके के, और शुगर का स्ट्रक्चर। फिर नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर को जोड़ दिया जाए तो उससे न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो मैं आपको अब न्यूक्लियोसाइड्स के नाम बताने वाली हूँ कि अलग अलग तरीके के न्यूक्लियोसाइड्स के नाम कैसे बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, अगर आपको न्यूक्लियोसाइड्स बनाना है तो न्यूक्लियोसाइड्स को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर को जब हम जोड़ते हैं तो उससे हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। अब हमने नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर देख लिए थे, हमने शुगर का भी स्ट्रक्चर देख लिया था। अब बारी आती है कि इनको जोड़ने के बाद हम आरएनए और डीएनए में कैसे अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोसाइड्स बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक शुगर को बना रही हूँ क्योंकि बेसिकली शुगर ही होती है जो आपका नाइट्रोजनस बेसिस को भी जोड़ती है और फॉस्फेट ग्रुप को भी जोड़ती है। लेकिन अभी हम फॉस्फेट ग्रुप की बात नहीं करेंगे, वो न्यूक्लियोटाइड में आएगा। फिलहाल के लिए हम शुगर से नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक शुगर। ये मैंने यहाँ पे शुगर बना ली है। ये कार्बन हो गए, इसके टोटल 5 कार्बन होते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे एडिनाइन बनाऊंगी नहीं, मैं एडिनाइन लिखवाऊंगी सिर्फ, क्योंकि एडिनाइन जो है हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि नाइट्रोजनस बेसिस का स्ट्रक्चर क्या होता है और ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चली जाएगी और ये आपके मतलब इस चीज़ का आपको कोई काम नहीं है कि आपको ये भी जानना हो कि एडिनाइन प्रॉपर जो है आपको कैसे जोड़ के दिखाना है। ठीक है, बेसिकली आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे एडिनाइन लिख देती हूँ। जैसे कि ये मेरा एडिनाइन है। एडिनाइन को मुझे किसके साथ जोड़ना है, इस शुगर के साथ। अब अगर एडिनाइन को शुगर के साथ जोड़ना है तो हमें पता है कि एडिनाइन के अंदर क्या मिलता है, हमें नाइट्रोजन ग्रुप मिलते हैं, हमें नाइट्रोजन। तो आपका जब शुगर किसी के भी साथ जुड़ता है, शुगर मॉलिक्यूल अगर किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा तो वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता है। मैं नाम बता देती हूँ इसको, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है ये 2 तरीके की होती है, ओ ग्लाइकोसाइडिक, ओ टाइप बोलते हैं उसको, और एक होती है हमारी एन टाइप की। ठीक है, ओ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वो लिंकेज होती है जिसमें आपकी ऑक्सीजन यूज होती है और ऑक्सीजन की हेल्प से जो है ना एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा रहता है और उसमें से एक मॉलिक्यूल जो आपका शुगर का होना ज़रूरी है, तभी उसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आप बोलोगे। जैसे अब यहाँ पे एक शुगर है आपकी, अगर एडिनाइन के साथ जो है शुगर जुड़ी रहे ऑक्सीजन की हेल्प से तो वो ओ टाइप की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती। लेकिन खैर यहाँ पे ओ टाइप की यूज नहीं होती है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए बता रही हूँ। दूसरी होती है आपकी एन टाइप की। अब एन टाइप में आपको क्या चाहिए, नाइट्रोजन ग्रुप का जब आपका यूज होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने के लिए तो वो आती है आपकी एन टाइप की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहाँ पे जो आपकी यूज होती है वो एन टाइप की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यूज होती है। एडिनाइन के अंदर आपको याद हो तो इसके अंदर नाइट्रोजन मिलते हैं आपको 4 नाइट्रोजन। तो उन्हीं नाइट्रोजन में से एक नाइट्रोजन जो है वो आपका क्या करता है, शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है, कौन सी, एन टाइप की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, अब इतना ही काफ़ी आपके लिए जानना, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है इसमें, तो मैं उतने बता रही हूँ और डायरेक्ट इसको जोड़ के अब हम न्यूक्लियोसाइड का नाम देखेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एडिनाइन को इसके साथ जोड़ते हैं और ये जो एच और ओ एच होते हैं बेसिकली, ये मैंने जैसे यहाँ पे ओ एच लगा रखा है, नीचे एच लगा रखा है, आप इनको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन चेंज करने से आपकी अल्फा और बीटा टाइप की शुगर बनती है। जैसे अभी मैंने ओ एच ऊपर लगाया था, मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, एच ऊपर और ओ एच नीचे, तो इससे आपकी अल्फ़ा और बीटा शुगर्स बनती हैं। अल्फ़ा शुगर्स जो होती हैं जिसमें ओ एच आपका नीचे रहता है, बीटा शुगर वो होती है जिसमें ओ एच आपका ऊपर रहता है। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि ये एडिनाइन के साथ ही मैं इसको डायरेक्ट जोड़ के दिखा रही हूँ, तो मैं ऐसा सीधा बॉन्ड बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एडिनाइन दिखा दिया, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये मैंने एन, और ये एन किसका है, एडिनाइन का है। ये एडिनाइन अब किसके थ्रू जुड़ा है,
यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना, दिस इज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू आपका नाइट्रोजिनस बेस शुगर से जुड़ जाता है। अब जब शुगर से एडिनाइन जुड़ता है तो पहली बात तो ये शुगर कौन सी है आपकी, अगर आपको याद हो तो ये राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर मैं क्यों बोल रही हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन 2 है ना, उसके पास क्या है, OH लगा हुआ है। अगर यहाँ पे कार्बन 2 पे सिर्फ H लगा रहता तो वो कौन सी शुगर होती, डीऑक्सीराइबोज शुगर, 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर बेसिकली। अब यहाँ पे क्या है, ये आपकी राइबोज शुगर के साथ एडिनाइन जुड़ा है, तो इस न्यूक्लियोसाइड्स का नाम, इस न्यूक्लियोसाइड का नाम हम क्या लिखेंगे, इस न्यूक्लियोसाइड का नाम बनता है यहाँ पे एडिनोसिन। अगर एडिनाइन की जगह यहाँ पे मैं ग्वेनाइन बना दूँ तो तब इसका नाम क्या बनेगा, ग्वेनोसिन। अगर ग्वेनाइन की जगह यहाँ पे मैं शुगर के साथ क्या जोड़ दूँ, साइटोसिन, तो इसको आप साइटोसिन नहीं बोलोगे क्योंकि ऑलरेडी साइटोसिन है, तो इसका नाम बनता है आपका साइटिडीन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हम थायमिन नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमने राइबोज शुगर बनाई है, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे यूरासिल जोड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे यूरासिल जोड़ दूँ तो ये क्या बन जाएगा, यूरेडिन। तो ये जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं ये आपके RNA के न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ठीक है। मैं इसके ऊपर लिख भी देती हूँ, न्यूक्लियोसाइड्स इन RNA। अगर मुझे DNA के अंदर जो है बनाना हो तो DNA के अंदर मुझे बनाना है तो सबसे पहले तो मुझे शुगर कौन सी बनानी है, मुझे बनानी है डीऑक्सीराइबोज शुगर, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जोड़ देती हूँ आपका, इसको रब करके मैं यहाँ पे अगर एडिनाइन जोड़ रही हूँ तो ये कौन सी शुगर है, इस शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर इसका नाम डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो एडिनाइन जो है एक सिंपल एडिनाइन तो नहीं बनेगा, वो एडिनोसिन नहीं बनेगा, तो उसके नाम क्या आ गया, क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ, न्यूक्लियोसाइड्स इन DNA। तो DNA के जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं उनके नाम क्या है, देखो अगर मैंने एडिनाइन जोड़ा है डीऑक्सीराइबोज के साथ तो उसके सामने आप हमेशा डीऑक्सी वर्ड लगाओगे, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा, एज इट इज़ क्या, एडिनोसिन। तो ये एडिनोसिन तो है लेकिन कौन सा एडिनोसिन है, डीऑक्सी एडिनोसिन। वाई, जस्ट बिकॉज हमने डीऑक्सीराइबोज शुगर यूज़ की है। अब अगर मैंने यहाँ पे एडिनाइन की जगह पे ग्वेनाइन रख दिया तो उसका नाम क्या बन जाएगा, डीऑक्सी ग्वेनोसिन। अगर मैंने यहाँ पे साइटोसिन रख दिया तो उसका नाम क्या बन जाएगा, डीऑक्सी साइटिडीन। अब यूरेसिल तो इसमें आता नहीं है तो इसलिए कोई डीऑक्सी यूरेडिन जैसा कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पे थाइमिन आता है। अगर मैं यहाँ पे थाइमिन रखती हूँ तो उसके सामने डीऑक्सी वर्ड लगाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि RNA में थाइमिन होता ही नहीं है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, थाइमिडीन, ठीक है। दीज आर द न्यूक्लियोसाइड्स इन DNA, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वेनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन और थाइमिडीन,
एंड दीज आर द न्यूक्लियोसाइड्स इन आरएनए, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडिन, यूरेडिन। जब आप इनके नाम के आगे डिओक्सी लगा दोगे तो ये बन जाएंगे न्यूक्लियोसाइड्स इन डीएनए। यूरेडिन और थायमिडिन होते ही अलग हैं, तो उनके नाम के आगे कोई डिओक्सी वर्ड अलग से ऐड करने की ज़रूरत हमें है नहीं। तो ये थे आपके न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स के बाद आपका क्या बनता होता है, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो अभी मैं आपको न्यूक्लियोटाइड्स बता देती हूँ। न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर अगर आप न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर आप साइड में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे। दिस इज न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड्स में सिर्फ हमें एक मेन चीज़ जानिए, बाकी चीज़ें हम जान चुके हैं। हम नाइट्रोजनस बेस जान चुके हैं, हम शुगर जान चुके हैं, हमें न्यूक्लियोसाइड्स का पता लग गया। अब हमें इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है। तो फॉस्फेट ग्रुप देखो, ये आपके एक न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है, बट ये डिओक्सी न्यूक्लियोसाइड है, हालांकि ये भी आपके न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो है आपको क्या जोड़ना है, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है। अब फॉस्फेट ग्रुप जो जोड़ते हैं हम, तो फॉस्फेट ग्रुप आता कहाँ से है, तो फॉस्फेट ग्रुप ही अभी हमारी हेडिंग बनेगी। फॉस्फेट ग्रुप, जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, यही ऐसा ग्रुप है जो डीएनए को नेगेटिव चार्ज भी देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फॉस्फेट ग्रुप गिव्स नेगेटिव चार्ज टू द डीएनए, गिव्स नेगेटिव चार्ज टू द डीएनए और आरएनए दोनों को ही। ये न्यूक्लिक एसिड्स को ही क्या देता है, न्यूक्लिक एसिड्स। अब न्यूक्लिक एसिड में आपके दोनों आ गए, डीएनए हो चाहे आरएनए। तो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ही आपका नेगेटिव चार्ज देता है डीएनए को, वही आपका देता है आरएनए को। अब फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कहाँ से आता है भाई, फॉस्फेट ग्रुप जो है उसको फॉस्फोरिक एसिड जो है ना वो उसको डोनेट करता है, और फॉस्फोरिक एसिड की वजह से ही वो न्यूक्लिक एसिड बोले जाते हैं। ओके, तो फॉस्फोरिक एसिड जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, और इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है वो भी एक बार देख लेंगे। फॉस्फोरिक एसिड में H3PO4 का मतलब क्या है, कि मेरे पास एक फॉस्फेट है, ये इसका मतलब है एक फॉस्फेट है, O4 का मतलब 4 ऑक्सीजन है, H3 का मतलब 3 हाइड्रोजन है। तो बना देते हैं फॉस्फोरिक एसिड। अभी एक फॉस्फेट है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन बना देते हैं। ये बना दी हमने 4 ऑक्सीजन। अब इसमें है कि 3 हाइड्रोजन है। आपको पता है ऑक्सीजन जो है अगर वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ती है तो उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए। अगर आप उसको डबल बॉन्ड से जोड़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड से उसकी वैलेंसी पूरी हो जाती है। अगर आप सिंगल बॉन्ड लगाना चाहते हो, नेगेटिव चार्ज भी नहीं लगाना चाहते, तो आपको एक हाइड्रोजन उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तो मेरे को यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। ये मैंने 3 हाइड्रोजन लिख दिए। एक जो है हाइड्रोजन हमारी एक लगी नहीं है यहाँ पे, तो इसको यानी कि हमें डबल बॉन्ड के साथ दिखाना पड़ेगा। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, जहाँ पे आपने वैलेंसी पूरी कर लिया। जो इसमें लिखा था H3, 3 H है, 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 और एक फॉस्फेट है। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फेट डोनेट करता है आपके डीएनए और आरएनए को। अब ये जो फॉस्फेट डोनेट करता है ना, तो ये फॉस्फेट आयन में बदलता है। फॉस्फेट आयन का भी एक बार देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं फॉस्फेट आयन का बना रही हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर। फॉस्फेट आयन क्या होता है आपका, मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ। H3 एक H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड हो गया। अभी हमें क्या लिखना है यहाँ पे, हमें फॉस्फेट आयन लिखना है। फॉस्फेट आयन के अंदर क्या होता है आपका, PO4 3 माइनस उसको बोलते हैं, PO4 3 माइनस या 2 माइनस। मैं यहाँ पे 3 माइनस कर देती हूँ, या फिर हम 2 माइनस भी कर सकते हैं, व्हाटएवर। यहाँ पे 3 माइनस करके चल रही हूँ। PO4 3 माइनस का मतलब क्या है, 3 नेगेटिव चार्ज है, 4 ऑक्सीजन है, एक फॉस्फेट है। वही अभी हमें बनाना है। सबसे पहले एक फॉस्फेट, ठीक है, बना दिए एक फॉस्फेट। 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन बना देते हैं। 3 माइनस, 3 माइनस का मतलब क्या है कि 3 नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे। तो हमें 3
इस पे हमें क्या दिखाना है, नेगेटिव चार्ज। तो मैंने इस पे नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, इस पे नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, इस पे, और 3 ही नेगेटिव चार्ज है ना, तो एक को हम कंप्लीट कर देंगे, उसको हम डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। दिस इज कॉल्ड PO4 माइनस, विच इज नोन एज फॉस्फेट आयन। अब यहीं से आपका डीएनए के ऊपर चार्ज आता है। डीएनए के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो वो नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट ग्रुप हमें देता है, क्योंकि ना तो नाइट्रोजनस बेसिस के पास कोई चार्ज होता है, ना ही शुगर के पास कोई चार्ज होता है। चार्ज सिर्फ और सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप कैरी करके रखता है। और फॉस्फेट ग्रुप जो है कहाँ से आया है, फॉस्फोरिक एसिड से। फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट आयन में वो बदला, और फॉस्फेट आयन जो है उसके ऊपर फिर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो इसीलिए डीएनए में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अगर डीएनए में नेगेटिव चार्ज है तो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो डीएनए किधर से किधर मूव करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, ये आपका बायोटेक में हम जानेंगे कि जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सीखोगे ना, तो वहाँ पे आपका ये कंसेप्ट यूज़ होगा। इसलिए याद रखना, नेगेटिव चार्ज कौन देता है, और अगर डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है तो वो किधर मूव करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। ओके, सो अभी मैं आपको न्यूक्लियोटाइड्स का भी बता देती हूँ। तो न्यूक्लियोटाइड्स बताने से पहले ना मैं आपको कुछ बॉन्ड्स बताना चाहती हूँ। एक बॉन्ड तो हमने जान ली है, विच इज़ एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। हमने ये देख लिया कि आपका शुगर जो है ना वो कैसे जुड़ा। देखो, हमने शुगर को तो जान लिया कि शुगर किस तरीके से आपका जुड़ा हुआ है आपके नाइट्रोजनस बेसिस से। अब शुगर, मैंने आपको बोला था कि शुगर ही इकलौती वो चीज़ होती है जो एक तरफ तो जोड़ता है किसको, आपके नाइट्रोजनस बेसिस को, और दूसरी तरफ जोड़ता है किसको, फॉस्फेट ग्रुप को। तो एक तरफ का तो हमने देख लिया, दूसरी तरफ जोड़ने के लिए भी तो कुछ बॉन्ड्स यूज होती होंगी। तो वो बॉन्ड्स क्या हैं, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो शुगर बॉन्ड बनाता है उन बॉन्ड के नाम अलग हैं। तो इसमें क्या क्या बॉन्ड यूज होगी, देखो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो होती है फोस्फो एस्टर बॉन्ड, और एक होती है फोस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। ठीक है, आपको एस्टर बॉन्ड का पता है, ये होती है आपकी एस्टर बॉन्ड। अगर मैं सिंपल फॉर्म में बनाऊं तो एस्टर बॉन्ड को, दिस इज COC, ये होती है आपकी क्या, एस्टर बॉन्ड। अगर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया किससे, एक फॉस्फेट से, इस कार्बन को एक फॉस्फेट से रिप्लेस करते हैं, तो आपकी क्या बन जाएगी, फोस्फो एस्टर बॉन्ड। फोस्फो एस्टर बॉन्ड में क्या होता है आपका, P डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन। मतलब यहाँ पे क्या है, आपका एक ऑक्सीजन जो है यूज हो रही है और वो एक कार्बन को और दूसरी तरफ फॉस्फेट को जोड़ रही है। यहाँ पे दोनों तरफ जो है ऑक्सीजन कार्बन को जोड़ रही है, तो वो एस्टर बॉन्ड है। अगर एक ऑक्सीजन से आपका एक तरफ कार्बन जुड़ा है, एक तरफ फॉस्फेट जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड फोस्फो एस्टर बॉन्ड। तो अब फोस्फो डाई एस्टर क्या होगी, जहाँ पे दो आपको डाई एस्टर बॉन्ड मिलेगी, यानी कि दो फोस्फो एस्टर बॉन्ड वहाँ पे होनी चाहिए। तो वो भी जान लेते हैं। फोस्फो डाई एस्टर बॉन्ड क्या होगी आपकी, देखो फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड में क्या रहेगा, देखो एक तरफ P डबल बॉन्ड OC, ये बन गई आपकी एक फोस्फो एस्टर बॉन्ड। दूसरी तरफ भी आपका ऐसे बन जाता है। तो ये है आपकी एक बॉन्ड फोस्फो एस्टर, ये है आपकी दूसरी फोस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, इससे आपकी दो फोस्फो एस्टर बॉन्ड बन जाती है। दिस इज वन फोस्फो एस्टर बॉन्ड, दिस इज सेकेंड फोस्फो एस्टर बॉन्ड, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फोस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। तो ये फोस्फो डाई एस्टर बॉन्ड आपकी यूज़ होती है, फोस्फो एस्टर बॉन्ड यूज़ होती है। एक हमने क्या जान लिया है, हमारी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आता नहीं है, बट ठीक है मैंने आपको बता दिया। एक और बॉन्ड होती है हमारी फोस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपने अब तक ATP का नाम सुना है, बहुत बार सुना होगा, ATP इज़ द एनर्जी करेंसी, ATP इज़ द एनर्जी करेंसी। लेकिन वो एनर्जी करेंसी जो है ATP, उसका स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि उसमें 3 फॉस्फेट जुड़े हैं। तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। फोस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, फोस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड क्या होती है, देखो जब आपके फॉस्फेट दूसरे फॉस्फेट से जुड़ता है ना, तो उसमें बनती है फोस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। जैसे एक फॉस्फेट है, ये दूसरे फॉस्फेट से जुड़ा है,
इधर तीसरे फॉस्फेट से जुड़ा है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रही है इसको आप क्या बोलोगे? यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसी को बोलते हैं हम क्या? फोस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। ठीक है, तो यह है आपकी फोस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, जिससे एक फॉस्फेट दूसरे फॉस्फेट से जुड़ता है। एक फॉस्फेट अगर कार्बन से जुड़ रहा है ऑक्सीजन की हेल्प से तो वो फोस्फो एस्टर बॉन्ड। अगर एक फॉस्फेट आपके दोनों तरफ जो है ना कार्बन से जुड़ रहा है दो ऑक्सीजन की हेल्प से तो वो फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बन जाती है। ये बॉन्ड जो है ना आपको जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये बॉन्ड्स का पता होना ज़रूरी है और ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, अगर ये बॉन्ड अगर आपको समझ नहीं आएंगी या ये स्ट्रक्चर्स नहीं समझ में आएंगे जितना मैंने बताया है तो आप डीएनए के स्ट्रक्चर को कभी समझ नहीं पाओगे। वो हमेशा आपको एक रट्टे जैसा ही लगेगा, या आपको हमेशा कन्फ्यूज़न ही रहेगी उसमें। अभी मैं आपको ये वाली जो बॉन्ड है ना ये हमने जान ली है, तो चलो एक बार मैं आपको एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक न्यूक्लियोटाइड बना रही हूँ और मैं जो न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगी वो डीएनए का बनाती हूँ इस बारी। तो हम कौन सी शुगर बनाने वाले हैं? हम शुगर बनाने वाले हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की हेल्प से मैंने यहाँ पे एडेनिन जोड़ के दिखा रखा है। ठीक है, और इस शुगर को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी शुगर कंप्लीट। ठीक है, अच्छा ये जो CH2OH है ना इसको इस बार मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रही हूँ। अलग तरीके से कैसे? जैसे कि यहाँ पे ये जो CH2OH है और मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ CH2OH। ठीक है, मैं ऐसे लिख रही हूँ। इसका रीज़न है क्योंकि मुझे फॉस्फेट जोड़ना है साइड में। अब मैं यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी रख देती हूँ साइड में, फॉस्फेट ग्रुप या हमारा फॉस्फेट आयन। आपको पता है ये क्या बन गया है? ये है हमारा फॉस्फेट आयन। ठीक है, जिसमें मैंने दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बना रखा है, एक को मैंने डबल बॉन्ड से जोड़ा हुआ और एक को मैंने जो है सिंपल हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की बॉन्ड बना दी है। अब मुझे क्या करना है? मुझे इनके बीच में बॉन्ड बनाना है, ये फॉस्फेट ग्रुप और ये जो यहाँ पे शुगर है। ठीक है, मैं एक बार सबके लिख देती हूँ। इधर ये कौन सी शुगर है? दिस इज डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये है हमारी डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो अभी मेरे को अगर आप इतना हिस्सा देखोगे तो इतना हिस्सा क्या बन रहा है? आपको डीऑक्सी एडिनोसिन बन रहा है। ये फॉस्फेट आपको जोड़ना है और आपका न्यूक्लियोटाइड तैयार हो जाएगा। तो फॉस्फेट जोड़ने के लिए मुझे क्या करना है? आपको पता है आपको ये बॉन्ड बनानी है। अभी आपको कौन सी बॉन्ड बनानी है? देखो ये फोस्फो एस्टर बॉन्ड बनानी है। फोस्फो एस्टर बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? फॉस्फेट पे मैंने दो ऑक्सीजन दिखा रखे हैं और कार्बन जो है ना और फॉस्फेट है ये इस ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो मेरे पास यहाँ पे इतना स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये, और ये जो है ये यहाँ पे यूज होएगा इस बॉन्ड को बनाने में। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? देखो इधर OH और इधर OH। तो जहाँ पे आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? दो, एक OH एक तरफ है, एक OH एक तरफ है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? सोचो, हम यहाँ से वाटर निकाल सकते हैं। यही होता भी है। यहाँ से क्या निकलेंगे? दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये निकल जाएगा। ये निकल जाने के बाद अब यहाँ पे आपकी एक ही ऑक्सीजन बचेगी। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन हमारी बच जाएगी। और अब मैं इसको बना के दिखा देती हूँ आपको न्यूक्लियोटाइड को। तो पहले तो मैं बनाती हूँ शुगर। ये हमारा एडिनाइन बना दिया मैंने यहाँ पे एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। मैं सारी बॉन्ड के नाम भी लिख दूंगी एक बार मैं इसको कंप्लीट कर लूँ फिलहाल। H, इसको मैं दूसरे कलर से बना रही हूँ। CH2O। ठीक है,
और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, फॉस्फेट, O माइनस O माइनस। तो इन बॉन्ड के एक बार मैं नाम लिख देती हूँ। ये मेरी कौन सी बॉन्ड है, अच्छा इधर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं यहाँ पे CH2 लिखूँ ताकि वो आपको प्रॉपर दिखे। ठीक है, तो ये आपको दिख रही है यहाँ पे कौन सी बॉन्ड, दिस इज अवर फोस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, और ये यहाँ पे कौन सी बॉन्ड है, ये हमारी जो इधर बॉन्ड है ये नाइट्रोजन के साथ, ये दिस इज अवर एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो अभी मैं आपको 2 बॉन्ड दिखा दिए यहाँ पे। तो फॉस्फेट जुड़ गया ना यहाँ पे, तो अब आप देखो नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। इस शुगर के पास कोई चार्ज नहीं है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ये चार्ज लेके बैठा था और इसने चार्ज दे दिया। तो यहाँ पे आपको कितने चार्ज दिख रहे हैं, अभी 2 चार्ज दिख रहे हैं। अच्छा, चार्ज काउंट करना भी मैं आपको बता रही हूँ, ये भी मैंने सिर्फ नॉर्मल दिखाया है आपको। लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड जिसमें मैंने शुगर के साथ, डिऑक्सीराइबो शुगर के साथ एक तरफ एडिनाइन जोड़ रखा है और एक तरफ क्या जोड़ रखा है, फॉस्फेट ग्रुप, इसका नाम क्या बनेगा। तो अभी मैं आपके सामने न्यूक्लियोटाइड्स के नाम लिख देती हूँ। एक तो मैं आपके सामने न्यूक्लियोटाइड्स लिखूंगी आरएनए की, फिर लिखूंगी डीएनए की। मैंने बनाया है वैसे डीएनए का, अगर मैं आरएनए का बनाती तो कुछ खास डिफरेंस नहीं आता, मेरे को यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन लगाना था, सिर्फ इतना ही डिफरेंस। यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देती तो ये क्या बन जाता हमारा, ये हमारे आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बन जाता। तो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड का क्या नाम बनेगा यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स में क्या आ गया, आपका फॉस्फोरिक एसिड यूज हो गया ना इसमें, तो आप इसके नाम क्या रख सकते हो, एडिनोसिन। जब हम इसके अंदर आरएनए में बना रहे थे इसको तो न्यूक्लियोसाइड्स का नाम था एडिनोसिन, डीएनए में बोल रहे थे तो उसको डिऑक्सी एडिनोसिन बोलेंगे। अगर मैं डीएनए में न्यूक्लियोटाइड बना रही हूँ और मैंने फॉस्फोरिक एसिड का यूज कर लिया तो इसको क्या बोल दोगे आप, ये एडिनाइन है तो इसका नाम बनेगा एडिनोसिन डिऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डिऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। एसिड कहाँ से आया है आपका, फॉस्फोरिक एसिड का ये एसिड है। ठीक है, और डिऑक्सी क्यों आया है, क्योंकि आपका ये डीएनए का है इसलिए डॉक्सी वर्ड लगाना जरूरी है। तो ये क्या बन गया, डिऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। अगर मैंने यहाँ पे एडिनाइन की जगह पे, इधर एडिनाइन की जगह पे ग्वेनाइन लगाया होता तो ये क्या बन जाता, डिऑक्सी ग्वेनाइलिक एसिड, डिऑक्सी ग्वेनाइलिक एसिड। अगर मैंने यहाँ पे साइटिडिन लगा दिया होता, यहाँ पे एडिनाइन की जगह पे साइटिडिन लगाया होता तो क्या बन जाता, डिऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। ठीक है, डिऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। और अगर मैं यहाँ पे थायमिन लगा देती हूँ, जो कि डीएनए में हमें पता है थायमिन ही होता है, यूरेसिल का कंसेप्ट नहीं होता, तो मुझे इसको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है डिऑक्सी वर्ड लगा के। यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगी थायमिडाइलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, थायमिडाइलिक एसिड। इनके दूसरे नाम भी हो सकते हैं, अगर आप एसिड वर्ड नहीं लगाना चाहते तो आप 8 वर्ड यूज कर लेते हो, ATE, दैट इज डिऑक्सी एडिनाइलेट, दैट इज डिऑक्सी ग्वेनाइलेट। ये वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, 8 वर्ड भी लगा सकते हैं। अगर आपको 8 नहीं लगाना तो आप एसिड लगा सकते हो, तब हम उसको बोलेंगे डिऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं डिऑक्सी एडिनाइलेट। ये दोनों ही आपके डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब बारी आती है आपकी आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की, न्यूक्लियोटाइड्स इन आरएनए। आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स बनाने हैं तो सिर्फ एक ही डिफरेंस आएगा, यहाँ से डिऑक्सी वर्ड हटा दो आप, क्योंकि यहाँ पे डिऑक्सीराइबो शुगर यूज़ नहीं होती ना। तो अगर मैंने डीएनए का बनाया है तो यहाँ पे H लगाया है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देती तो ये कट जाता और ये हमारी सिर्फ राइबो शुगर यूज़ होती, बाकी सेम का सेम। तो मैं यहाँ पे डिऑक्सी वर्ड हटा दूंगी, यहाँ पे एडिनाइलिक एसिड लिखूंगी मैं, या एडिनाइलेट इसको बोलेंगे हम, एडिनाइलिक एसिड इसको बोलेंगे हम ग्वेनाइलिक एसिड। और इसके बाद हम साइटिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक के बाद आपका कौन सा आएगा,
इसके अंदर तो आपको पता है कि यूरेसिल यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई तो करना नहीं होता, हम यूरेडाइलिक एसिड लिखेंगे, ठीक है। यूरेडाइलिक एसिड। ये आपके न्यूक्लियोटाइड हो गए आरएनए के, न्यूक्लियोटाइड हो गए डीएनए के। हमने न्यूक्लियोसाइड्स का भी देख लिया, डीएनए के अंदर नेगेटिव चार्ज कहाँ से आता है हमने वो भी देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि आपका डीएनए प्रॉपर बनता कैसे है। मैं आपको एक बार स्टार्टिंग में जो हमने जहाँ से सीखा था ना वो बताती हूँ। देखो, हमने ये चीज़ें जान ली है, नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर को जोड़ के न्यूक्लियोसाइड बनाना सीख लिया, फिर उसमें फॉस्फेट ऐड करके न्यूक्लियोटाइड बनाना सीख लिया। यहाँ तक हम सीख चुके हैं। अगली क्लास में हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाना सीखेंगे और उससे न्यूक्लिक एसिड्स, यानी कि हमारा डीएनए कैसे बनता है। आप डीएनए सीख जाओगे तो आरएनए कुछ नहीं है, उसके अंदर आरएनए का स्ट्रक्चर आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगी। मेन हमें डीएनए का स्ट्रक्चर जानना है स्टेप बाय स्टेप, और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं इसमें। अगली क्लास में हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो कैसे बनता है, जिसमें हम फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड भी देखेंगे यूज़ होते हुए और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी। आज जो हमने दो बॉन्ड देखी हैं, एक तो हमने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखी है एन टाइप की, और दूसरी देखी है हमने फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अगली क्लास में हम फॉस्फोडाइएस्टर और फॉस्फोएनहाइड्राइड का भी देखेंगे और प्रॉपर न्यूक्लिक एसिड या डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या आपको किसी टॉपिक के रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए भी आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।